अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ टाइटेनियम प्रॉपर्टी बैरियर टाउन लाहौर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, लाहौर स्काई। लाहौर स्काई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं अगर लाहौर छोड़े पाकिस्तान में कहूँ तो इस जैसा प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं आया। ओजिस डेवलपर्स की तरफ से ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो चैलेंज करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, और मुझे इतना अरसा हो गया काम करते हुए, इस तर्ज का काम किसी ने भी नहीं करके दिया। ओजी डेवलपर्स के बारे में जस्ट मैं उनका एक प्रोजेक्ट ऐसा नाम लूंगा जिससे आप जान जाएंगे कि वो किस उनके काम करने का स्टाइल कैसा है और वो किस तर्ज का काम करते हैं। बहरिया स्काई। बहरिया स्काई उनका प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने लाइव फुटेज के जरिए अपने ओवरसीज क्लाइंट को भी ट्रैक करके रखा कि जब चाहें वो अपनी कंस्ट्रक्शन की वीडियो और अपने अपार्टमेंट की वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुंची है। ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये जो अब लाहौर स्काई की का नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये इस तरह का और इस लोकेशन जिस लोकेशन पर ये मौजूद है, इस लोकेशन के हिसाब से कहीं पे भी इस तरह का प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर हम जाते हैं लाहौर वाली साइड से जा रहे हैं टुवर्ड कसूर, तो आप गजुमता से आगे जाएंगे, ठीक है। गजुमता मेट्रो स्टेशन से आप आगे चलते हैं, हार्डली गजुमता स्टेशन से आप तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव करते हैं तो आपको सेंट्रल पार्क से पहले आपके पाम सिटी आती है। पाम सिटी के पास इसके साथ ही आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। जो इनकी क्लेम करदा जमीन है वो 72 कनाल है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट बनेंगे प्रोजेक्ट बनेंगे। अगर मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊं तो ये जो मैं लाहौर स्काई की टोटल लैंड बताऊं तो वो टोटल लैंड 20 कनाल है। और उससे पहले इसकी लोकेशन के बारे में आप ज्यादा तरीके से समझ जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये किस तर्ज का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर हम देखें कि अगर आप इस तरफ कोई मूव करने वाला है या इस तरफ का डेली वो यूजर है तो वो जानता है कि इस तरफ ट्रैफिक किस हिसाब से है। और दूसरा, वो यहाँ पे अगर इस रोड पे आप देखते हैं आपको सेंट्रल पार्क जैसा नाम, बड़ा खूबसूरत बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ आपको पाम सिटी देखने को मिलती है, फिर आपको LDA सिटी है, आपको बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम है, इसके अलावा आपको बहरिया देखने को मिलता है। तो इतनी बड़ी सोसाइटीज है, लेकिन इस तरह का कोई भी शॉपिंग मॉल आप यहाँ से लेके फिरोजपुर रोड पे पूरे पे आपको कम से कम कलमा चौक तक कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलता जो मेन पे हो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो। इसके अंदर इसकी जो सी, अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आता हूँ तो इसकी टोटल लैंड जो सी है वो 20 कनाल लैंड है, जिसमें से जो सी आपकी 20 कनाल लैंड का 3 बेसमेंट बनेंगी, पहली बेसमेंट, दूसरी और फिर तीसरी बेसमेंट। यानी अगर मैं कहूँ तो 60 कनाल की इसकी पार्किंग होगी। इसके ऊपर इसके ऊपर जो कवर्ड एरिया होगा स्टार्ट का वो 12 कनाल का होगा। उसमें 8 कनाल 20 कनाल में से 8 कनाल फिर बचते हैं। 12 कनाल का जो कवर एरिया होगा उसके सामने जो 8 कनाल का बचेगा वो इसकी पार्किंग एरिया होगा। और इसके साथ ही इसकी साइड पे आप इसके ब्रोशर में देख सकते हैं, इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो एक प्लाजा मजीद बनाया जा रहा है जिसमें पार्किंग का सबसे बड़ा, क्योंकि जो भी शॉपिंग मॉल बनता है या कोई भी इस तरह की चीज बनती है तो उसमें पार्किंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है इस चीज में वो पार्किंग के हवाले से आती है। तो ओजी डेवलपर्स ने इसको बड़ी बारीकी से देखा है ताकि पार्किंग के हवाले से किसी को कोई इशू ना हो। जैसे मैंने आपको बताया 60 कनाल का एरिया वो भी पार्किंग है। आपके इसके साथ एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहां पर जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है उसमें मोर देन 1000 कार्स की पार्किंग उसमें भी बनाई जा रही है। फिर इसकी जो 8 कनाल सामने एरिया बचेगा वहां पे भी पार्किंग होगी। और इसके ऊपर जो 12 कनाल का जो पहला यानी अगर मैं यूं कहूं तो ये जो बिल्डिंग आपकी बन रही है 4 ब्लॉक से में बन रही है। जो पहला ब्लॉक है वो कमर्शियल होगा। कमर्शियल के साथ ही इसकी क्योंकि बिल्डिंग का स्टाइल और स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो सा है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो एक ब्लॉक है उसके थोड़ा सा हट के दूसरा ब्लॉक आ रहा है जो कि आधा हवा में समझ लेके आ रहा है। जो उसके नीचे वाला एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए रखा जा रहा है कि उसको आप फ्रेशमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो एरिया जो सा जोगिंग के लिए भी प्लांट लगे होंगे, वो 2 कनाल का एरिया होगा, ठीक है। पहला 12 कनाल का, दूसरा जो सा होगा वो 10.5 कनाल, फिर ऊपर चले जाएं आप फिर 9 कनाल का होगा। अब इसका फर्स्ट ब्लॉक पे हम बात करते हैं। जो इसका फर्स्ट ब्लॉक होगा वो कमर्शियल होगा और वो टोटल 12 कनाल का होगा।
उसमें मोर देन 350 प्लस शॉप्स देखने को मिलेंगी। और इसके जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके ऊपर जो सा होगा वो टेरेस होगा। इसका जो सेकंड ब्लॉक होगा वो 10.5 कनाल का होगा। उस 10.5 कनाल में आपको देखने मिलेंगे ऑफिसेस, आईटी, इतना बड़ा जो आईटी का बड़ा बेस समझ लें कि वो यहाँ पर आ रही है। आईटी फील्ड आपको बेहतर जानते हैं। और इसके तकरीबन 10.5 कनाल में ऑफिसेज होंगे। और उसके ऊपर उसके साथ भी इसको 2 कनाल का जो सा वो दिया जा रहा है, टेरेस दिया जा रहा है, जिसमें जो यूज कर सकते हैं ऑफिस वाले यूज कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो थर्ड ब्लॉक होगा वो आपका आएगा रेजिडेंशिया, वो 9 कनाल होगा, यानी 9 कनाल का होगा। और उसके सामने भी 2 कनाल का जो सा वो टेरेस एरिया होगा। इसके ऊपर जो थर्ड ब्लॉक है और फोर्थ ब्लॉक है ये आपको 9 कनाल का देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेजिडेंशियल एरिया देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और पेंट हाउसेस भी देखने को मिलेंगे। इसमें जो अपार्टमेंट है वो 550 से ऊपर, इनकी कोशिश है कि 550 के करीब इसमें अपार्टमेंट दिए जाएं और 20 पेंट हाउसेस भी दिए जा रहे हैं। और जो उसके ऊपर बनता है फोर्थ ब्लॉक के ऊपर जो जितना भी एरिया ऊपर बनता है 9 कनाल का एरिया है, वो भी सारे का सारा क्या होगा, फोर्थ ब्लॉक वालों के लिए टेरेस होगा, जिसमें प्लांट लगे होंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं जॉगिंग के लिए। तो इस लिहाज से मैंने ये चीजें कोशिश की है कि आपको क्लियर कर दूं। तो इसके अंदर आपको देखने के लिए जो सी वो बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अंदर लग्जरी प्लस कमर्शियल दोनों चीजें अवेलेबल होंगी और इसके जरिए आप आउटिंग में भी निकल सकते हैं। साथ ही इसके स्पाइस अरीना है जो इस रोड पर बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें इसमें बहुत ज़्यादा बैक भी मिलेगा और हम रेंटल इनकम भी जो जनरेट करेंगे बहुत ज़्यादा मिकदार में। और ये एक अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत शानदार मौका है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं वो प्रेजेंट को देख के नहीं फ्यूचर को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें एक और प्लस पॉइंट बता दूं, एक तो रोड, दूसरी इसकी लोकेशन बता दी, तीसरा इसके अंदर जो सा है वो आपके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन मिलने देखने को मिलेगी वो मोटरवे देखने को मिलेगा। मोटरवे जो सा है वो यहाँ से कुपवर्ड आप साहिवाल वगैरह की तरफ जाते हैं तो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि मोटरवे को यहाँ से आप 5 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं और अगर रिंग रोड है तो यहाँ से 10 मिनट की। तो इस लिहाज से इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें बुकिंग करवाने के लिए या इसकी सराउंडिंग के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।